नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 7 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और इसका जो पार्ट थर्ड है ये आज शाम 8 बजे तक ये अपलोड कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये अपलोड हो गए हैं और पार्ट थर्ड इसका आज शाम को 8 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है रशिया। अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है इनका, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे उन्हें फिर से राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। इनका जो टाइम पीरियड है ना, ये अभी कब तक है, ये है 2024 तक। और फिर से इन्हें 2 बार के लिए अनुमति मिली है, यानी 2036 तक। याद रखेगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रशिया। और देखो अभी हमने कल ही पढ़ा था, रूस देश के जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है, सर्गेई लाव्रोव, ये 5 अप्रैल 2021 से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। 5 अप्रैल से मतलब 5 और 6 अप्रैल, इन 2 तारीख को ये भारत की यात्रा पर रहे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस के कौन से विदेश मंत्री हैं, इनका नाम भी याद रखेगा, सर्गेई लाव्रोव। अब देखो बात यहाँ पे रशिया की हुई है, तो रशिया की आप एक बार लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है रशिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है मॉस्को। और मॉस्को इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। कहाँ पर है मॉस्को, देखो ये है मॉस्को। करेंसी की बात करें, रशियन रूबल ये करेंसी है। पर राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। देखो ये तो है रशिया, इसके नीचे है मंगोलिया और यह चाइना। मंगोलिया और चाइना के इन दोनों के बॉर्डर पर है यहाँ पर एक डेजर्ट, याद रखेगा कौन सा, गोबी डेजर्ट। काफी बार ये डेजर्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेगा गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना दोनों के बॉर्डर पे है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने किसी भी प्रारूप में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा है? तो बताइए ये किस देश की है ये क्रिकेट टीम? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है, इसने 4 अप्रैल, याद रखेगा 4 अप्रैल 2021 को ये खिताब अपने नाम किया है। कितनी जीतों के साथ, 22 जीतों के साथ। और इसने जो 22वीं जीत हासिल की है ना, ये 22वीं जीत किसके खिलाफ की है, न्यूजीलैंड को। इन्होंने 6 विकेट से हराया है। याद रखेगा, ये तो बात करी हमने वुमेन क्रिकेट टीम की। अगर बात करें हम मेंस क्रिकेट टीम की, तो इसने 21 जीत के साथ, मतलब 21 लगातार जीत के साथ इस इतिहास को अपने नाम किया हुआ था। और ये इतिहास कब इन्होंने अपने नाम किया था, 2003 में। और अब ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, इसने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है, तो लोकेशन देखिए आप इसकी कहाँ पर है। देखो यह है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल ये देखो यहाँ पे है कैनबेरा, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन ये कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं। देखो ये है तास्मानिया, ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे बीच में ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम बताइए। इस स्टेट का नाम है बास स्टेट। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बास स्टेट कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया इन दोनों के ये बीच में है बास स्टेट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IDSDP, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2013 में, अगस्त 2013 में UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया था कि 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाएगा, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब बात कर लेते हैं हम अप्रैल के दूसरे इंपोर्टेंट डेज के बारे में। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। तो देखो ये तो बात करी हमने अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। अब ये है मार्च के इंपोर्टेंट डेज और ये है फरवरी के इंपोर्टेंट डेज। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। देखो इन डेज को आप जितनी बार याद करेंगे ना, ये तभी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। इनको तो सिर्फ रट्टा ही मारना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में हेयर सैलून,
लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रति माह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना की जो सरकार है इसने राज्य के सभी जिले में हेयर सैलून, लॉन्ड्री और धोबी घाटों पर प्रति माह 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की हुई है तो लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो यह है इंडियन मैप में तेलंगाना यहाँ पर। अब इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है ये देख लेते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के साथ तेलंगाना की बाउंड्री लगती है। कैपिटल की बात करें तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है। देखो अभी फिलहाल की कंडीशन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की आपको 3 कैपिटल देखने को मिले, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश ने साउथ अफ्रीका का जो मॉडल है, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल मॉडल है, तो इस मॉडल को इन्होंने मंजूरी दे दी है और आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको देखने को मिल सकती हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब? 2 जून 2014 को इसे ये मान्यता दी गई थी राज्य की। ये अलग राज्य बन गया 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीट, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और याद रखेगा ये जो राज्यपाल है ना तमिलिसाई सौंदरराजन, ये अभी पौंडचेरी के भी जो राज्यपाल हैं वो यही हैं। मतलब इन्होंने पौंडचेरी का जो राज्यपाल का पद है ना, उपराज्यपाल का, उसको भी इन्होंने अभी संभाला हुआ है। तो ये तो बात करी हमने तेलंगाना के बारे में। बढ़ते हैं आगे। न्यायमूर्ति NV रमन्ना को कि भारत का किस नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखो अभी फिलहाल कौन है, अभी जो फिलहाल की कंडीशन में थे ये कौन है? SA बोबडे। और ये थे कौन से नंबर के? ये थे 47वें नंबर के। यानी अब कौन बने हैं? NV रमन्ना। तो ये कौन से नंबर के हो गए? 48वें नंबर के। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जस्टिस NV रमन्ना अब ये 48वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस बने हैं। और इनको भी शपथ किसने दिलाई है? शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। याद रखेगा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 48। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में 2 स्विफ्ट ट्रॉम लॉन्च किए गए हैं? तो बताइए। देखो ये जो 2 स्विफ्ट ट्रॉम्स है ना, ये इस प्रकार के हैं, ये देखिए तस्वीर में आप। अब इनको लॉन्च किया गया है कहां पर? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये काम क्या करेंगे? तो देखो ये लोगों को जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स है ना, इनके बारे में उनको एंकरेज करेंगे कि वो इनको किस प्रकार से यूज कर सकें, और वोटर की अवेयरनेस के बारे में जागरूकता, मतलब इसको इंक्रीज करेंगे ये कि वो मतदाता की क्या वैल्यू होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसको ये मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इंक्रीज करेंगे, एंकरेज करेंगे उनको कि वो अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको यूज कर सकें। अब ये काम क्या करेगी? और देखो ये जो है ना, ये नॉर्थ कलकत्ता, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्थ कलकत्ता और साउथ कलकत्ता, इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करेगी। मतलब इसके बीच में ये ट्रॉम जो है ये चलेंगी और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फार्म मिन चिन किस देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? तो देखो ये बनेंगे वियतनाम के। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वियतनाम। फार्म मिन चिन ये वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और याद रखेगा ये वियतनाम के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रहे हैं। तो ये बनेंगे वियतनाम के प्रधानमंत्री। वियतनाम की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो यह है वियतनाम की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, ये तो है वियतनाम, कैपिटल क्या है इसकी? हनोई। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनेगा, यह है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये कंबोडिया और वियतनाम। पूछा जाएगा इन 5 देशों में से, मतलब इन 5 देशों में से कौन सा देश ऐसा है जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है? तो आप ध्यान से देखिए, म्यांमार की भी बाउंड्री लगती है, थाईलैंड की भी लगती है, कंबोडिया की भी लगती है, ये कंबोडिया है, और इधर ये वियतनाम की भी लगती है। लेकिन लाओस, ये देखिए इसकी बाउंड्री इस प्रकार से है। मतलब ये जो देश है ना पूरा, ये लैंडलॉक्ड देश है। यहाँ पर है ये लाओस, मतलब ये सारा देश जो है, तो इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। देखो क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं इस तरीके के, ये कभी कभी चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन इनको आप याद रखेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो लाओस इसका सही आंसर है। लाओस की बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। वियतनाम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो हनोई तो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी है डोंग। और प्रधानमंत्री अभी हमने पढ़ा फार्म मेन चिन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में बनाया जाएगा रामायण संग्रहालय? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक घाट है, नाम क्या है? राम स्नेही घाट।
इसी घाट की 10 एकड़ भूमि पे बनेगा ये रामायण संग्रहालय। आप ये कह सकते हैं रामायण म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर। इसमें होगा क्या, इसमें देखो भगवान राम जी से संबंधित उनकी पूरी लाइफ के बारे में इसको यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश की जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। देखो पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश जल्दी काला नमक चावल नाम से प्रसिद्ध 20 टन मुद्दा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन ये कहां पर हुआ, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा और करंट अफेयर हम कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं। अगर हम फॉरेन टूरिज्म की बात करें तो इसमें आता है तमिलनाडु पहले स्थान पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। देखो ये जो करंट अफेयर है इसे हम बार बार डिस्कस किस लिए करते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये सभी पॉइंट रट जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई और ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके कार्यकारी निदेशकों ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं, यानी आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए, मतलब इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये दी है वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक का जो ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और वॉशिंगटन डीसी में IMF, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है, नासा, और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। पूछा जाए ये है क्या, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अगर हम हेड की बात करें, मतलब इसके हेड कौन है, तो ये है डेविड मालपास। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। तो ये तो बात करी हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। यह है मिजोरम की लोकेशन। इसकी लोकेशन किन किन राज्यों के साथ लगती है बाउंड्री, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। 3 तो हैं राज्य और 2 हैं देश, बांग्लादेश और म्यांमार। मतलब टोटल मिलाकर हो गए 5 के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है मिजोरम। कैपिटल की बात करें, आइजवाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 में। जोरमथंगा, ये कौन है, मुख्यमंत्री PS श्रीधर पिल्लाई, ये राज्यपाल हैं। 11 जिले हैं, लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीट, विधानसभा की 40 सीट। गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसने संकल्प से सिद्धि इसको लॉन्च किया है। मतलब इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, नाम क्या है, ट्राइफेड, TRIFED। इसने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा नाम क्या है, संकल्प से सिद्धि। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब इसके मंत्री कौन है अभी, तो ये हैं अर्जुन मुंडा। बात कर लेते हैं ट्रिफेड के बारे में। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में है क्या संकल्प से सिद्धि। तो देखो इसका एक ही मकसद है, वन धन विकास केंद्र को एक्टिवेट करना। वन धन विकास केंद्र अभी समझते हैं। देखो ट्राइफेड क्या है, पहले इसके बारे में समझिए फिर इसके बारे में समझेंगे। ट्राइफेड क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनेगा। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये इसी मंत्रालय के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है। तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी काम क्या करते हैं, देखो इन दोनों का एक ही फोकस है। ये वंदन विकास केंद्र का भी, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। देखो जो ट्राइबल्स है ना, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब इनकी जो पूरी लाइफ डिपेंड होती है वो उन्हीं गिने हुए, मतलब उन्हीं लिमिटेड कुछ नेचुरली प्रोडक्ट्स पर होती है। अब इस ट्रीफाइड का, ये जो ट्राइफेड है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, देखो ये जो ट्राइबल्स हैं इनके द्वारा अगर किसी प्रोडक्ट को मतलब ये बनाया जाता है और इसे फिर मार्केट में प्रोमोट करना, जिससे क्या होगा, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उससे बढ़ सके। तो इसका एक ही फोकस है। और ये जो वंदन विकास केंद्र है इसका भी डायरेक्टली वही फोकस है, मतलब यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और याद रखेगा ट्रीफेड 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, अप्रैल 2021 में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के लिए, मतलब उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। उत्तराखंड सही आंसर है। खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल को। एडोर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, स्लोवाकिया। लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है, गुजरात। किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की, डीआरडीओ ने। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने यूएसडी मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, तो ये दी 300 मिलियन के। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड इन 2020 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई। किस राज्य का मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की। किस शहर में ट्यूलिप उत्सव शुरू हुआ। किस राज्य की सरकार ने अनूठी उपारी योजना शुरू की है कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है इसको प्रमोट करने के लिए। भारत, इजराइल और यूएई का त्रिपक्षीय व्यापार किस वर्ष तक 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।